दोस्तों टाटा पावर की बात तो स्टॉक ने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तेजी बताई है। आज भी काफ़ी शानदार तेजी बनी। इंट्राडे में 335 को इसने क्रॉस किया और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आई। लेकिन अभी भी इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसका मतलब अभी भी तेजी का दौर इसमें बाकी है। वैसे निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट है। अब टाटा पावर की आगे की क्या संभावना बन सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है टाटा पावर को लेकर और टाटा पावर का विजन कैसा है आगे। वैसे तो कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम करती है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन भी इस्टेब्लिश करी है एक के बाद एक, और साथ में कंपनी स्मार्ट होम अप्लायंसेज भी बनाती है। बहुत सारा बिजनेस है और लगातार विंड और सोलर प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। ऐसे में क्या ये आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये बहुत जल्द 500 को क्रॉस कर सकता है और क्या निकट भविष्य में ये 4 डिजिट पर भी जा सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें तो इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। 31,878 के आसपास दिखाई देगा, जहाँ पे 310 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 0.96% डाउन है निफ्टी एनर्जी। तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त तेजी के बाद आज भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा पावर का स्टॉक इस समय पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप देख ही सकते हो स्टॉक की शुरुआत आज 331 पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 325 के आसपास थी। काफ़ी शानदार 10% की तेजी के बाद आज भी शुरुआत पॉजिटिव और इसने 335 का इंट्राडे में हाई भी बनाया। अभी देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। जो स्टॉक 10-15 दिन पहले आपको 260-70 के आसपास मिला था वो 335 तक पहुंचा, लगभग 50 रुपये का बड़ा जंप। वैसे आज इंट्राडे में इसने 318 का लो भी बनाया, तो काफ़ी नीचे स्टॉक गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। कुछ बड़ी डील में बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन इस समय 326 के आसपास निचले लेवल से रिकवर हुआ है। 0.28% की तेजी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कल के मुकाबले थोड़ा सा आज कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 79 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 16 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था। वॉल्यूम टॉपर में टॉप 5 में आ चुका था कल। 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और आज भी लगभग देखें तो 2 बजे के पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 दिसंबर को स्टॉक 276 के आसपास था, 3% की शानदार तेजी बनी। 4 दिसंबर की बात की स्टॉक की क्लोजिंग 281 के आसपास हुई, जहाँ पे 2% की तेजी बनी। उसके बाद 5 दिसंबर को देखो कि फ्लैट क्लोजिंग रही 281 के आसपास ही। लेकिन 6 दिसंबर को स्टॉक फिर से 294 के आसपास पहुंच गया 4.5% की शानदार तेजी के साथ। और 7 दिसंबर की बात की स्टॉक पहुंच गया सीधा 325 के आसपास, जहाँ पे 10.8% की बम्पर तेजी बनी। तो यहाँ पे आप देखो कि 4-5 ट्रेडिंग सेशन में करीब 20% के ऊपर की ज़बरदस्त तेजी बनी है और इसने मालामाल कर दिया लोगों को। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में इसने 274% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न है और लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। ये भी आप समझ सकते हो पिछले 5 साल में इसने 301% का बम्पर रिटर्न दिया, क्योंकि ये स्टॉक 28 के आसपास आ गया था कोरोना काल में। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि 182 इसका 52 का लो है, लेकिन जो हाई है वो 335 का जो आज इसने बनाया, एक नया इतिहास आज रच दिया है। और काफ़ी शानदार इसने एक हाई बनाई है, लेकिन ऊपर के लेवल से आपको कुछ दबाव देखने को मिलेगा। तो ये जो तेज़ी बनी है इसके पीछे तो ये जो लगातार काफ़ी डील हो रही है जो टाटा पावर इस समय कर रही है। टाटा पावर के दिनों बीते दिनों देखें तो उन्होंने बीकानेर निमराना एक परियोजना का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने कहा कि भारत में नवीनकरण ऊर्जा यानी जो ग्रीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक परियोजना का अधिग्रहण किया है। और कंपनी 35 साल तक ट्रांसमिशन परियोजना का रखरखाव करेगी। उसकी अनुमानित लागत करीब 1544 करोड़ की है। तो काफ़ी बड़ी डील लगातार कंपनी कर रही है। और देख सकते हो कंपनी इस समय इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का बिजनेस करती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, इसके अलावा सर्विस बिजनेस करती है और ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी ने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर लिया और टाटा ग्रुप की 6ठी कंपनी बन चुकी है जिसने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस किया है। अब टाटा पावर को लेकर बसव कैपिटल की तरफ से जो उसके फाउंडर है संदीप पांडे, उनका कहना है कि टाटा समूह की कंपनी नियमित आधार पर नए ऑर्डर जो मिल रहे हैं उसकी वजह से इसमें आकर्षण लोगों का बंद है। हाल ही में उसे अक्षय ऊर्जा निकासी को बढ़ावा देने के लिए जो निमराना ट्रांसमिशन परियोजना में जो बेनिफिट मिला है उसकी वजह से भी इसे पॉजिटिव माहौल बना है। कंपनी रेलवे पावर इंफ्रा सेगमेंट में ध्यान केंद्रित कर रही है
और सरकार की तरफ से जो इस समय इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया जा रहा है उसका फ़ायदा टाटा पावर को मिलेगा और इसी वजह से टाटा पावर के शेयर में तेजी की संभावना बनने लगी है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस बार जो इलेक्शन में हिंदी पट्टी में 3 जो बड़े राज्य है जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने जीता। उसके बाद में एक देखें तो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव माहौल बना है कि आने वाले समय में भी यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनेगी और जो एक के बाद एक जो योजना है सरकार की लाई जा रही है वो आगे भी जारी रहेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो सरकार की तरफ से जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए जो सरकार योजनाएं बना रही है वो आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले समय इस सेक्टर में और तेजी आएगी। संबंधित जो कंपनियां इस सेक्टर से वो सारी की सारी बेनिफिट में रह सकती है। वैसे भी सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में भी हम कोल बेस्ड पावर प्लांट की क्षमता को और बढ़ाएंगे क्योंकि इस समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो बढ़ रहा है उसको हमें पूरा करना है। कम से कम 73% योगदान अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का है जिसमें टाटा पावर का बड़ा हिस्सा है। इनके पास बहुत सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कामकाज है। लेकिन साथ में कंपनी के लिए ये बेनिफिट भी है कि कंपनी आने वाले समय ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट भी तेजी से कर रही है और सरकार 2030 तक के लिए टारगेट सेट कर चुकी है कि कम से कम 500 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी की कैपेसिटी को पाना है। तो आप समझ ही सकते हो एक तरह से दोनों हाथ में लड्डू है टाटा पावर के इस समय। सबसे जो बड़ी बात है कि टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले 3 से 5 सालों में 75,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने जा रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आने वाले और सरकार ने जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया उसमें एक बड़ा योगदान टाटा पावर का हो सकता है। ऐसे में टाटा पावर के शेयर में प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यह एक मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। बहुत समय से नहीं दौड़ा है लेकिन आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब इसकी दौड़ बाकी है। इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। आप देखें तो सितंबर 2022 में जहाँ पे 14,181 करोड़ के आसपास था जो सितंबर 2023 में बढ़ के 16,030 करोड़ तक पहुंचा है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 935 करोड़ के आसपास था जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,017 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्क भी बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 20,472 करोड़ के आसपास था जो 2023 में बढ़ के 34,204 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो चाहे आप प्रॉफिट देके, नेटवर्क देके, रेवेन्यू देके सारा का सारा आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वाकई में बिजनेस काफ़ी शानदार। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से यहाँ पे गिरावट भी हुई और पॉजिटिव माहौल भी बना। तो सुबह 9:15 पर 331 की प्राइस से 3,60,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर उसी समय 9:15 पर 328 की प्राइस से 3,85,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 329 की प्राइस से 6,55,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद उसी समय 9:15 पर 331 की प्राइस से 4,85,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:15 पर उसी समय 331 की प्राइस से 4,84,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:16 पर 332 की प्राइस से 3,65,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 9:20 पर 327 की प्राइस से 2,73,000 शेयरों की एक आपको फिर से यहाँ पे बिकवाली होती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो 10:03 पर 327 की प्राइस से 1,61,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई यानी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। फिर 12:06 पर 321 की प्राइस से 1,79,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो फिर 12:06 पर उसी समय 321 की प्राइस से 2,11,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो ये क्लियरली आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी और बिकवाली दोनों का जोर बना हुआ है। अब एक बार इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं बीएसई सेंसेक्स के मुकाबले और पावर इंडेक्स के मुकाबले। तो पिछले 10 सालों में इसने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया जबकि सेंसेक्स में 12% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में भी 12% की तेजी। तो विनर आपको टाटा पावर दिखाई देगा। 5 ईयर के हिसाब से इसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है जबकि बीएसई सेंसेक्स में 14% की तेजी बनी है, बीएसई पावर इंडेक्स 24% दौड़ा है। तो विनर बिल्कुल आपको टाटा पावर दिखाई देगा। 3 ईयर की बात करें तो टाटा पावर ने 64% का शानदार रिटर्न दिया जबकि बीएसई सेंसेक्स ने 15% की तेजी बताई है, बीएसई पावर इंडेक्स में 38% की तेजी बनी है। तो सबसे शानदार रिटर्न टाटा पावर का है। 1 ईयर की भी बात करें तो 41% का शानदार रिटर्न दिया टाटा पावर में जबकि 11% की तेजी बनी है सेंसेक्स में और 20% दौड़ा है बीएसई पावर इंडेक्स। अब 3 मंथ की बात करें तो टाटा पावर ने 21% का बड़ा रिटर्न दिया है जबकि बीएसई सेंसेक्स में 4% की ही तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में 20% की तेजी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर 3 मंथ के हिसाब से टाटा पावर ही बना है। 1 मंथ की बात करें तो 27% का पॉजिटिव रिटर्न दिया टाटा पावर ने, बीएसई सेंसेक्स में 7% की तेजी है, बीएसई पावर इंडेक्स में 23% की तेजी है। तो 1 मंथ के हिसाब से भी जो बड़ा रिटर्न है वो टाटा पावर का है। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा पावर ने 53% का बम्पर रिटर्न दिया जबकि सेंसेक्स में 14% की तेजी बनी है, बीएसई पावर इंडेक्स में 27% की तेजी बनी है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रिटर्न पिछले 10 सालों से पेयर कंपनियों की तुलना में देखें पावर इंडेक्स के मुकाबले में, सेंसेक्स के मुकाबले इसका अच्छा है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय आपको एक बड़ा रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। कम से कम इसको आप 5 साल के लिए होल्ड करें तो ये आपको 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है और आने वाले 2 सालों में ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस समय टाटा पावर में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए क्योंकि टाटा ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है। कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में काम करी है और जैसे कि इस समय जो हमारी
दुनिया की आर्थिक शक्ति बनने जा रही है तीसरी, जिसमें सबसे बड़ा योगदान होगा पावर सेक्टर का। तो ऐसे में ये कंपनी कमाल करेगी और इसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।